हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम अध्ययन कर रहे हैं दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। और इस चैप्टर के अध्ययन के क्रम में हमने पहले प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के निर्धारण के संबंध में देखा। अब हम समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में। किसके? दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। किसके? अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं। किस में करते हैं? टॉर्च में। सबसे प्रथम उपयोग टॉर्च में करते हैं। अच्छा, देखिए टॉर्च में क्या होता है। टॉर्च में या गाड़ियों के हेडलाइट में भी आप बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आपके समझ में आप सोच रहे होंगे कि उसमें दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, उसमें तो सिर्फ कांच रहता है। तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर टॉर्च में इस प्रकार से एक गोल फोकस लगा रहता है अंदर में, और यहां पे बल्ब क्या होता है? बल्ब इसके फोकस पे लगा रहता है। कहां पे लगा रहता है? बल्ब ठीक ऐसे पोजीशन में लगा रहता है कि वह फोकस पे स्थित हो। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर जो है वस्तु की स्थिति कहां पे हो? फोकस पे हो, तो क्या होगा? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और इस स्थिति में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण कहीं भी टकराए, समांतर निकलेगी। प्रकाश की किरण कहीं भी टकराए क्या होगी? समांतर निकलेगी। तो जब समांतर निकलेगी तो यह क्या होगी? अनंत दूरी तय करेगी। अनंत दूरी तय करेगी और काफी दूरी तक हमें वस्तु दिखाई देगी। तो पहला क्या होता है कि टॉर्च या इसमें आपका गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक दर्पण की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला हो गया। दूसरा उपयोग इसका क्या है? दूसरा उपयोग किया जाता है परावर्तक भट्ठियों में। परावर्तक भट्ठियों में। अब परावर्तक भट्ठियां क्या होती हैं? परावर्तक भट्ठियां जो होती है, ईंट पकाने वाली भट्ठियां होती है, जहां पे जो है कोयले या अन्य जो है साधनों के बजाय वहां पे परावर्तक दर्पणों का उपयोग ईंटों को पकाने में किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है? हाँ, होता है। तो इसमें हम अवतल दर्पण के किन स्थितियों का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही हो, आप ऐसा समझिए जब अनंत से प्रकाश की किरण आ रही हो तो वो क्या होगा? तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। एक बिंदु पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, अगर वस्तु अनंत पे हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे कटेगी? जब वस्तु, आप इसे ऐसे समझिए, हमने अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? परस्पर समांतर मानी जाती है। तो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद ऐसे गुजरेगी, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, और वह टकराने के बाद क्या होगी? माफ कीजिएगा, फोकस पे ऐसे गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण फिर ऐसे गुजरेगी। तो ये किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे कटे। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी, अगर तीसरी आएगी तो तीसरी फिर ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे कटेगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रकाश की इतनी अधिक किरणें आएगी
और एक ही बिंदु पे जो है कटेगी तो उसकी ऊर्जा भी तो एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएगी। जब उसकी ऊर्जा एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएगी तो क्या होगा, उसका ऊष्मा का जो मान है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी अवतल दर्पण के इसी गुण का प्रयोग परावर्तक भट्ठियों में किया जाता है। तो पहला हो गया टॉर्च में, दूसरा हो गया परावर्तक भट्ठियों में। इसका तीसरा उपयोग कौन करता है, तो तीसरा उपयोग डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, डॉक्टर्स यानी चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। तो कौन से चिकित्सक, दंत चिकित्सक, जो चिकित्सक दांतों की देखभाल करते हैं या उसे उपचार करते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो उनके द्वारा भी प्रकाश के इसी गुण का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करते हैं कि उनके सिर पे एक अवतल दर्पण बंधा रहता है और आने वाली प्रकाश की किरण उस पर टकराती है और फिर आवश्यकता अनुसार वो क्या करते हैं, मरीज के दांतों पे उसे फोकसित करते हैं ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और चौथा उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। अच्छा, अब आप लोग सोचते होंगे कि हम तो सैलून में जाते हैं तो क्या वहाँ पे अवतल दर्पण लगा रहता है? नहीं, वहाँ पे अवतल नहीं, वहाँ पे समतल दर्पण रहता है। लेकिन आप दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं अगर आप स्वयं दाढ़ी बनाना चाहें। तो आखिर अवतल दर्पण के किस गुण के कारण ऐसा संभव है? तो आपने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु F तथा P के बीच हो, F तथा P के बीच रखी गई हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर F और P के बीच में है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? ये आगे की ओर जाएगी। प्रतिबिंब किस प्रकार का बना? जो वस्तु का आकार है उससे बड़ा बना और सीधा बना। तो यानी प्रतिबिंब भी हमको सीधा दिखाई देगा और हमारा जो चेहरा होगा उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा। जब बड़ा करके दिखाएगा तो क्या होगा, बनाने में, दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। तो इस प्रकार हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देगा और हम दाढ़ी आसानी से बना सकेंगे। तो ये चार प्रमुख उपयोग हो गए कि इसके अवतल दर्पण के। अब उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? तो उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी के साइड मिरर यानी वाहनों में जो बगल देखने का आईना होता है उसमें किया जाता है। अब उसमें इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा है, माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? CF, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचा, ये कहाँ F से होके जाएगी, और दूसरा इस प्रकार से खींचेंगे कि वह दर्पण की सतह पे लंबवत हो और वह कहाँ से, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहाँ पे वस्तु का आकार जो है क्या हुआ, प्रतिबिंब के आकार से छोटा हुआ। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हुआ। तो क्या सिर्फ इस कारण से हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं? नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है वो देखिए। ये उत्तल दर्पण है। मान लीजिए आप इधर से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं मिरर में, ये गाड़ी है, गाड़ी से आप झांक के मिरर में देख रहे हैं। तो जब मिरर में देख रहे हैं और यहां से एक प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये किधर जाएगी? इधर जाएगी। और यहां से देखेंगे तो इधर जाएगी। अब देखिए इसका क्षेत्र क्या हुआ, क्षेत्र काफी बड़ा बना, यानी आप अधिक क्षेत्र तक पीछे देख सकते हैं। पीछे क्या कर सकते हैं? अधिक क्षेत्र तक देख सकते हैं। यही अगर उत्तल दर्पण के जगह अवतल दर्पण होती,
मान लीजिए ये अवतल दर्पण होती तो क्या होता, अगर अवतल दर्पण होती और हम यहाँ देखें, मान लीजिए ये आँख है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, तो ये इधर जाएगी, फिर यहाँ ये इधर जाएगी, तो क्या हो गया, हम कितने दूर तक जो है देख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर तक हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है, मतलब एक बड़े एरिया तक हम देख सकते हैं पीछे की ओर। दूसरा, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब ये सीधा बनाता है, तो ये सीधा ही दिखेगा, जैसा वस्तु है उसी, मतलब सीधा खड़ा है सीधा दिखेगा और बड़े क्षेत्रफल तक दिखाई देगा, जिसके कारण क्या करते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसमें, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तीसरा, समतल दर्पण। चलिए अब समतल दर्पण पे आते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण आप लोग नाई के दुकान में देखे होंगे, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर लगा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें आपका अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कितना होता है, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री बट्टा n-1। अब यहाँ पे n क्या है, n है, n को आप मान लीजिए n इज इक्वल टू थीटा, यानी कितने कोण पे ये झुका हुआ है। दो दर्पण हमने रखा, दर्पण आपस में कितने कोण पे झुका हुआ है। तो एक उदाहरण लेते हैं कि अगर जो है दर्पण 60 डिग्री के एंगल पे झुका के रखा गया, तो 60 डिग्री के एंगल पे झुका के रखा गया तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, 6 - 1 यानी 5 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही प्रतिबिंब क्या हुआ कि एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है तो कितना होगा, 0, तो 0 हो गया, तो यानी इन्फिनिटी, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगर यही जो है 90 डिग्री के एंगल पे रखा हो तो 360 बट्टा 90 घटे 1 बराबर 4 घटे 1 बराबर 3, कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है विभिन्न इस मतलब झुकाव के अनुसार दो दर्पण जिस प्रकार से झुके हुए हैं उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं प्रतिबिंब की संख्या इस सूत्र के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो सूत्र क्या है, 360 डिग्री बट्टा n-1। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए समतल, उत्तल और समतल अवतल दर्पण के प्रयोग।